कल WTC फाइनल का थर्ड डे खत्म हुआ और ये दिन अब तक का इंडिया के लिए बेस्ट दिन रहा है, क्योंकि जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो सकता था कल वही मिला। कल बैटिंग में हमने 296 का टोटल बनाया, जो उस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि 151 पर 5 हो चुके थे, केएस थोड़ा जल्दी आउट हो चुके हैं, फिर वो पार्टनरशिप होना। ज़रूर कुछ मिस चांसेस थे, कुछ नो बॉल्स थे, जिसकी वजह से पार्टनरशिप और लंबा हो गया, लेकिन शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे ने जो फाइट बैक दिलाया इंडियन टीम को, वो स्कोर को 100 रन के साझेदारी भी चढ़े और 296 तक पहुंचा दिया। और वो पहला सेशन पूरा खेलना वो काबिल तारीफ है उन दोनों को, जिस तरीके से उन्होंने मतलब बॉडी पे ब्लोज ले रहे थे फिर भी वो लोग टिके रहे, वो इम्पोर्टेंट था। अजिंक्य रहाणे का ज़रूर शतक मिस हुआ, 89 पे आउट हो गए वो एकदम लंच के बाद, लेकिन फिर भी 89 का नॉक ज़रूर यादगार नॉक तो होगा ही, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो स्कोर इतने दूर तक नहीं पहुंचता और जो एक थोड़ा सा फाइट बैक नज़र आया वो भी नज़र नहीं आता। और फिर जब बॉलिंग का बात आया तो बॉलिंग ने ये इंश्योर किया कि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा आगे भागने ना दे। रन रेट भी 3 के आसपास ही रहा है, 4 साढ़े 4 का नहीं रहा है, जो अमूमन ये टेस्ट मैच का ट्रेंड चलते आ रहा था। और 4 विकेटें भी हम ले लिए हैं, तो अभी ऑस्ट्रेलिया पहले तो 173 रन का लीड था फर्स्ट इनिंग्स में, फिर इस इनिंग्स में उन्होंने 123 लगा दिया है, तो अभी ऑलमोस्ट 300 रन के करीब का लीड है। आज इंडिया के लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही होगा कि पहले सेशन में आप उनको ऑल आउट कर दो। ज़रूर मुश्किल तो है, बट कर सकते हो आप। अगर ऑल आउट कर दोगे तो आप 375 380 का टोटल आप चेस कर सकते हो, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। और आसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि पिच पे आने पर बाउंस नजर आ रहा है। आप कुछ बॉल्स नीचे रह रहे, कुछ बॉल्स ऊपर रह रहे, बाउंस हो रहा है। जैसे एक बॉल में विराट कोहली जो आउट हुए थे वो बाउंस हुआ था, और लबुशेन को कुछ गेंद हमने देखा कि वो नीचे रह रहे थे। तो दोनों टाइप के बॉल हो रहा है, ऐसे परेशान होता है बल्लेबाज। तो चौथे इनिंग्स में क्योंकि भारत को बैटिंग करना है तो उनके लिए और ज़्यादा परेशानी होगा। तो अगर आप वीडियो इतना तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना क्रिकेट से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए। तो कल अगर बॉलिंग के लिहाज से बात करें तो बॉलिंग को ये इंपॉर्टेंट था कि स्टार्टिंग में विकेट्स दिलाए, और वो दिलाए मोहम्मद सिराज ने। पहले डेविड वार्नर का विकेट लिए, फिर ब्रेक के बाद टी के बाद आए उमेश यादव, और उन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। फिर हालांकि स्मिथ और लबुशेन का थोड़ा सा पार्टनरशिप हुआ, और जब स्मिथ आए तब लगा कि स्मिथ एकदम फॉर्म में है, बढ़िया स्ट्राइकिंग कर रहे थे। जब तक वो थे तब तक रन्स बढ़िया फ्लो में आ रहे थे। दूसरे साइड लबुशेन जो अभी भी नॉट आउट है, हालांकि 40 और कुछ रन्स है और गेंदे का ही 120 के आसपास खेले, लेकिन सबसे ज़्यादा अनसेटल्ड वही लगे। फिर भी वो ठीक है, मतलब लक उनका बहुत ही साथ दे रहा है, वो तो नज़र आया मेरे को, क्योंकि इतने बार वो बीट हुए, एक बार भी उनका एज नहीं लगा, तो उनका लक ही है जो उनको बचा रहा है। इस पिच पे लक का ज़रूरत भी है, ऐसा बैटिंग यूनिट अगर आपको बड़े स्कोर बनाना है। और लबुशेन अभी भी खड़े हैं, लेकिन दूसरे साइड से विकेट गिरे। स्टीव स्मिथ को आउट किया जड्डू ने, और फिर ट्रेविस हेड को भी वो जाल में फंसा के जड्डू ने ही आउट किया। तो स्पिन में वो एक क्योंकि रफ क्रिएट हुआ है, वो क्योंकि जडेजा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और मतलब क्योंकि वो लेग स्पिनर है इसलिए वो रफ का फायदा उठा रहा है, लेकिन वो रफ का फायदा नीदरलैंड नहीं उठा पाया, क्योंकि वो एक ऑफ स्पिनर है और वहाँ पे टप्पा पड़ेगा तो बॉल तो बाहर ही चला जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उनको। लेकिन जडेजा ने उस रफ का फायदा उठाया है, और उम्मीद रहेगा कि अभी दो जैसे राइट हैंडेड बैट्समैन है, कैमरन ग्रीन और अपने मानस लबुशेन, लेकिन ये दोनों में से एक का विकेट कल जल्दी चाहिए, और उम्मीद रहेगा सिराज से, क्योंकि अभी स्ट्राइक बॉलर वही है। उमेश यादव और मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, ये तीनों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक तो है, लेकिन सिराज अभी एक अलग ही लेवल पे बॉलिंग कर रहा है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि शामी का परफॉर्मेंस और सिराज का परफॉर्मेंस अगर देखें कि सिराज वे बेटर है, क्योंकि वो मतलब ऐसा एक माहौल क्रिएट कर रहा है, हर एक गेंद पे लग रहा है कुछ ना कुछ होगा, और वो जो एक हाइट का एंगल भी यूज़ कर रहा है वो भी फ़ायदेमंद हो रहा है उनके लिए। बस कुछ कुछ चीज़ें था जो कल बॉलिंग यूनिट, एक चीज़ मेरे को लगा जो गलत हुआ कि वो स्टीव स्मिथ को और लबुशेन को बहुत ज़्यादा पैर पे गेंदबाजी कर रहे थे, और वो मेरे को समझ नहीं आया। बाकी गेंदबाजी बहुत ही अच्छा था, जब 5th स्टंप 6 स्टंप पकड़ के आप लगातार गेंदबाजी कर रहे थे तब चांसेस भी क्रिएट हो रहा था, और मतलब कल काफ़ी चांसेस क्रिएट किए भारतीय गेंदबाज ने। और आज हालांकि जब मैंने बताया कि एक और विकेट जब मिल जाएगा तब अंदर आएगा अपने एलेक्स कैरी और फिर मिचेल स्टार्क, तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स है, तो वहाँ पे जडेजा का रोल फिर से आ जाएगा। उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि वो उन दोनों को भी जल्दी आउट कर दे, और फिर लोअर ऑर्डर जो है पैट कमिंस, बोलैंड और अपने नेथन लायन आएंगे, उनको भी जल्दी आउट कर दे। और फिर इंडियन बैट्समैनों के पास रहेगा जिम्मेदारी कि जो आज तक नहीं हुआ वो करके दिखाओ।
और जो अपना हम कहते भी है कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स, इस बार आप दिखाओ अपना दम, और अगर जीतना है तो यही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कल तक तो यही लग रहा था इंडिया मैच से बाहर है, लेकिन अभी भी एक को चांस तो है अभी भी। मैं मानूंगा कि अगर किसी तरीके से जो बॉलिंग यूनिट है पहले सेशन में आउट कर दे उनको, और फिर इंडिया को आप एक चांस दे सकते हो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ये चेस किए हो, गाबा में भी किए हो 300 के ऊपर का चेस, और वो सिडनी में वो हो जाता चेस, लेकिन वो वहाँ पे भी आप 300 के ऊपर का चेस था, 300 के आसपास रन्स भी बना दिए थे, लेकिन वो मैच हालांकि ड्रॉ हो गया था। तो अब की हो ऐसे करना में, ऐसा नहीं कर सकते हो। और सामने बॉलिंग तो अच्छा होगा ही, लेकिन आपको वही है, थोड़ा सा लक का तो ज़रूरत है ही। बाकी आपको वहाँ पे एक माइंडसेट चाहिए, एग्रेसिव माइंडसेट ही थोड़ा सा चाहिए, जिस माइंडसेट से स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहा है। आप अगर ये सोचोगे कि हर बॉल डिफेंस करोगे तो एक बॉल आके आपको विकेट्स ले ही जाएगा, और कोई भी बॉल आपको विकेट ले सकता है। इसलिए जब तक आप क्रीज पे टिको तब तक आप रन्स बनाते रहो, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज अगर दिन की बात करें तो पूरा दिन रहा भारत के नाम, लेकिन डे 4 है। उम्मीद ये करेंगे कि ये दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये डिसाइड कर देगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। और तो देखते हैं आज का मैच में क्या होता है। बाकी इतना तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि क्रिकेट से जुड़े सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो आज का वीडियो को इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।